हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिट 2 ऑफ क्लास 3। आज हम बात करने वाले हैं बर्ड टॉक की। बर्ड टॉक पोयम का नाम है। बर्ड टॉक का मतलब होता है कि बर्ड कैसे बात करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी बात करते हैं, ऐसे बर्ड लोग भी बात करते हैं। आज देखना वो कैसी बात करते हैं। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे। रॉबिन भी बोलता है थिंक, थिंक मतलब सोचो। जय भी बोलता है सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। रॉबिन और जय दो बर्ड है, टू बर्ड्स, वो गार्डन में बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। थिंक अबाउट पीपल, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? पीपल के बारे में। द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स। बोले जो आप जो देखते हो ना लोगों को, इनके बोले फेदर्स नहीं है। फेदर्स मतलब पंख नहीं है, या जो पर होते हैं ना वो नहीं है एट ऑल। यू नो दे डोंट ईट बेटलीस। बेटलीस का मतलब कीड़े वगैरह होता है, अपन झिंगुर वगैरह थोड़ी खाते हैं। तो बोले ये जो एनिमल, मतलब हम तो बोले बर्ड है, हम तो ये बेटल वगैरह को खाते हैं, पर जो मैन है वो ये बेटलीस को नहीं खाता। बेटलीस को आप सरल भाषा में समझ लेना झिंगुर। बेटलीस को सरल भाषा में समझ लेना झिंगुर। दे डोंट ग्रो विंग्स, बोले इनके पंख भी नहीं निकलते हैं। फेदर भी नहीं है मतलब पर, और पंख भी नहीं निकलते। डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग। अब ये बताओ, पंछी लोग तो वायर पे बैठ जाते हैं, बिजली के तार पे बैठ जाते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। हम बिजली के तार पे बैठ सकते हैं क्या? तो ये दो पंछी है, रॉबिन और जे, ये बोल रहे हैं, बोले आदमी को देखो तो कैसा है। बोले ना पंख है, ना पर है, ना झिंगूर खाता है, ना उसको कहीं बैठने का मन करता है वायर पे, ना वो उड़ता है। अरे बोले क्या गजब आदमी है। थिंक सेड द रॉबिन। रॉबिन बोलता सोचो, फिर जय बोलता सोचो। आर एंड पीपल फनी टू बी दे वॉट, मतलब क्या लोग बड़े फनी नहीं है? फनी मतलब अलग नहीं है, बोले बड़े अलग ही लग रहा है इसको। ये बोलता है कौन? रॉबिन। और कौन बोलता है? जे। न्यू वर्ड्स, बेटलीज अभी बताया मैंने आपको, झिंगुर, सिटिंग मतलब बैठना, वायर्स मतलब तार, फनी का मतलब होता सबसे अलग। फनी का मतलब क्या होता? सबसे अलग। एलन फिशर के द्वारा ये पोयम लिखी गई है। अब ये किताब थोड़ी सी अलग चल रही है, यहां पे आपको पेज नंबर 3 पे लेके आऊंगा मैं। आंसर अब हम किस पे करते हैं? व्हाइट बोर्ड पर। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूं, पहले क्वेश्चन देख लो। नेम द टू बर्ड्स इन द पोयम। आंसर लिखेंगे अपन बहुत ही प्यारा, यहां से आंसर नंबर 1 यहां पे आएगा अपना आंसर नंबर 1। मैं आंसर सीरियल नंबर से डालता हूं, मेरा जो आंसर रहता है ना वो सीरियल नंबर से रहता है। आपकी बुक से मैच करा के दूंगा, मत चिंता करना। नेम द टू बर्ड्स इन द पोयम, आंसर आएगा द टू बर्ड्स इन द पोयम। द नेम ऑफ, नेम डाल देते अपन, द नेम of two birds in the poem। the name of two है तो birds हो जाएगा। the name of two birds in the poem। एक होता है तो is, एक से ज्यादा है तो आर। एक का नाम क्या है? रॉबिन। रॉबिन नाम है इसलिए उसका पहला लेटर क्या आएगा? कैपिटल, कॉमा। रॉबिन के बाद में दूसरा व्यक्ति जो है वो कौन है? जय। जय भी जो है वो व्यक्ति का नाम है, इसलिए उसका भी पहला लेटर क्या आएगा? कैपिटल। ये हमारा शानदार आंसर नंबर 1। द नेम ऑफ टू बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे। शॉर्ट में याद कर लेना, इस आंसर में दो ही वर्ड है, एक का नाम रॉबिन और एक का नाम जे, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आंसर नंबर 2 पे चलो। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू? क्वेश्चन समझना, वो चीज जो व्यक्ति मतलब पीपल नहीं कर सकते हैं। आंसर 2 ऐसा आएगा, द 3 थिंग्स, द 3 थिंग्स डेट पीपल कांट डू। 3 चीज जो लोग नहीं कर सकते हैं। द 3 थिंग्स डेट पीपल कांट डू। देखो ज्यादा है ना, इसलिए क्या जाएगा? आर। पहले नंबर पे देखो क्या कर सकते हैं। दे, यहां पे आप चाहो तो इसको नंबर करके नंबर मेंशन करोगे तो आंसर और अच्छा आएगा। नंबर कैसे मेंशन करना? इसको नंबर को मेंशन करना आई से, नंबर पहला। द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू आर, यहां पे अपन ने डाला स्मॉल आई, तो ये अपना बन गया फर्स्ट। फर्स्ट नंबर पे फिर यहां पे अपन उसको ब्रैकेट लगा के बताएंगे। फर्स्ट, पीपल क्या नहीं कर सकते हैं? दे डोंट हैव विंग्स।
दे डोंट हैव विंग्स। पहला नंबर दे डोंट हैव विंग्स। फिर दूसरे नंबर पे अपन बोलेंगे और क्या नहीं है बोले लोगों के पास, तो दूसरे नंबर पे अपन बताएंगे पॉइंट नंबर 2, इसको 2 बार आई बनाएंगे तो ये 2 नंबर डल जाएगा। ये लग गया अपना नंबर 2। फिर इसको ब्रैकेट लगाया, दे डोंट हैव विंग्स, दे डोंट हैव। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दे डोंट हैव फेदर्स, FEATHERS। विंग्स भी नहीं है, फेदर्स भी नहीं है, और इधर उधर बैठते भी नहीं है। बताया था ना उसने, दे कांट सिट इन द वायर। तो दे डोंट हैव विंग्स, दे डोंट हैव फेदर्स, दे डोंट सिट, कहां पे नहीं बैठते हैं, ऑन वायर्स। दे डोंट सिट ऑन वायर्स। 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू। ना हम विंग्स ला सकते हैं, ना हम फेदर्स ला सकते हैं, ना हम इलेक्ट्रिक वायर पे बैठ सकते हैं। व्हाट डू बर्ड थिंक ऑफ पीपल, यहां पे देख लो इसका आंसर है, बर्ड क्या सोचते हैं पीपल के बारे में। आरंट पीपल फनी, उसे बोला ना आरंट पीपल फनी, तो आंसर ऐसा बनेगा, आंसर नंबर 3 बर्ड्स थिंक। आंसर नंबर कौन सा आएगा, ये 3, ANS। आंसर 3। इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन क्या था, व्हाट द बर्ड थिंक अबाउट पीपल, तो आंसर आएगा द बर्ड थिंक, सोचते हैं, सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंक। द बर्ड थिंक डेट द पीपल, द बार बार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये सब निश्चित चीजें हो रही है। द बर्ड थिंक दैट द पीपल आर फनी। उसने, आपने देखो पोयम जब समाप्त हुई थी तो आया था ना, आरंट दे फनी, तो बर्ड थिंक दैट द पीपल आर फनी। हो गया अपना ये वाला पेज कंप्लीट। ये तीनों आंसर बताए। अब देखना टॉक टाइम। टॉक टाइम है, बातचीत करेंगे अपन। इमेजिन व्हाट 2 एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर। अब देखो यहां पे बर्ड की बातचीत हुई, अब ये बातचीत कौन करेंगे, 2 एलिफेंट्स। लेट देम टॉक। व्हाट दे लुक लाइक, सबसे पहले बोलेंगे, अगर एलिफेंट है तो बोलेगा देखो 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 आदमी कैसा दिखता है, हम तो इतने विशाल हैं और आदमी कैसा है, छोटू सा। और क्या बोलेगा, देखो यहां पे उसने बताया है, लुक एट द मैन्स नोज। हाथी की सूंड है, वो उसकी नोज है, वो कितनी बड़ी होती है, और मैन की नोज देखो कितनी स्मॉल होती है। तो जब हाथी लोग आपस में बात करेंगे तो बोलेंगे देखो मैन की नोज कितनी स्मॉल है। ठीक है, इसका भी आंसर मैं आपको लाके देता हूं, लगे तो बोर्ड पे क्या, यहीं पे देख लो इसको, यहां पे हो सकता है ये। इमेजिन वॉट 2 एलिफेंट वुड से टू ईच अदर अबाउट। नोज के बारे में बोल दिया, यहां पे स्मॉल बोल दिया। आगे देखना, दे डोंट वॉक ऑन 4 फीट, वो 4 पैर पे नहीं चलता। दे डोंट वॉक ऑन 4 फीट, दे डोंट वॉक ऑन 4 फीट। दे हैव स्मॉल ईयर्स, बहुत छोटे हैं। दे हैव, हाथी के कान देखे कि नहीं देखे आपने, कितने बड़े होते हैं, उस मान से अपने कैसे हैं, स्मॉल। दे हैव स्मॉल ईयर्स। ये बातचीत करेगा हाथी किसके बारे में, व्यक्ति के बारे में। सी देयर टीथ, देखो उनके दांत, देखो हाथी के दांत कितने बड़ी और बाहर है, अपने कितने अंदर और छोटू छोटू से है। सबको कुदरत ने बनाया। ये बातचीत करेगा कौन, हाथी। Let's find 2 things which you can do and birds can't do, tell the class। अब हम वो चीज देखेंगे जो हम कर सकते हैं पर बर्ड्स नहीं कर सकते। ये आंसर बन रहा है आपका, आंसर मैं लिख के दे रहा हूं इसको 2 नंबर। मैं क्या नंबर दे रहा हूं उसको, 2 नंबर दे रहा हूं, क्योंकि ये उसके हिसाब से दे रहा हूं मैं, किताब के हिसाब से। आंसर 2 थिंग्स, कितनी थिंग्स, 2 थिंग्स दैट वी कैन डू मतलब हम कर सकते हैं, बट बर्ड्स नहीं कर सकते। 2 थिंग दैट वी कैन डू बट बर्ड्स कांट। कांट की जगह इसको कैन नॉट भी लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है कैन नॉट। कांट शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म में बोलते हैं कैन नॉट। 2 थिंग्स दैट वी कैन डू बट बर्ड्स कैन नॉट
आर। यहाँ पे भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्या डालना, नंबर डालना। तो यहाँ पे आप नंबर डाल दो 1। 1 नंबर पे बोल सकते हैं बर्ड कैन नॉट, बर्ड्स कैन नॉट गो टू स्कूल, बर्ड्स कैन नॉट गो टू स्कूल एंड रीड, वो जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। और दूसरा नंबर जो चीज बर्ड नहीं कर सकते, पहले नंबर पे वो ये नहीं कर सकते, और दूसरे नंबर पे क्या नहीं कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे वो क्या नहीं कर सकते हैं, देखो बर्ड्स दूसरा काम ये नहीं कर सकते हैं, बर्ड्स कैन नॉट ड्राइव कार और फ्लाई प्लेन। वो उड़ सकते हैं पर वो प्लेन नहीं उड़ा सकते। हम भले ही नहीं उड़ सकते हैं पर हम प्लेन उड़ा सकते हैं। अंतर समझ में आया ना। बर्ड्स पढ़ाई नहीं कर सकते, हम पढ़ाई कर सकते हैं। बर्ड्स प्लेन नहीं उड़ा सकते, हम प्लेन उड़ा सकते हैं। टीम टाइम एक्टिविटी है, क्या करना देखो ध्यान से। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक कागज पे आपको जो भी आपको बर्ड पसंद है वो ड्रॉ कर लेना। टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर। अब वही क्या करना, एक ऐसा वाला पहले बर्ड ड्रॉ कर लिया और एक और कागज लेके आना एकदम कोरा वाला, स्ट्रिप उसका फटा वाला या एक पट्टी उसकी। पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट। ये जो आपने बर्ड ड्रॉ किया ना, इसको यहां पे चिपका देना ये वाले कागज पे। पहले बर्ड को ड्रॉ करना, ठीक है, और उसको कट कर देना, कलर कर देना, और ये कट करने के बाद में उसको यहां पर चिपका देना, फिर वो ऐसा दिखेगा। देखा, इतना काम हुआ। फिर देखो आगे क्या करने की बोलता है वो। 4 नंबर पे बोलता है टाई 2 एंड्स ऑफ द स्ट्रिप। आपने ये कागज को लिया था ना, जो कागज की पट्टी थी ना, इसको दोनों तरफ से बांध देना एक धागे से। ये कागज को धागा लेके बांध देना। अब उसको अपनी उंगली में ले लेना, उंगली में ऐसा फिक्स कर लेना, और योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक। क्या किया अपन ने, एक पंछी बनाया, पंछी को काटा, किस पे चिपकाया, पेपर पे चिपकाया। चिपकाने के बाद में अपन ने धागा लपेटा और अब वो अपनी उंगली में आके बात करने के लिए तैयार है। लेट अस लिसन। लिसन द साउंड ऑफ द बर्ड, मेक लिस्ट ऑफ दिस साउंड। फॉर एग्जाम्पल चिरप चिरप चिरप। देखो कौवा कैसा करता, काव काव। कोयल कैसी करती, कू कू। ये हो गया साउंड। कुकू सेड द कोयल, काव काव सेड द क्रो। राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। 4 सेंटेंस लिखना है किसके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर। ये वर्ड लेके नेस्ट, बर्ड बहुत अच्छा नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट मतलब घोंसला, तो बर्ड्स बनाते हैं। मेक भी बोल सकते हैं, बिल्ड भी बोल सकते हैं। बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल नेस्ट। पहला सेंटेंस बना बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल नेस्ट, पहला सेंटेंस हुआ। अब फिर अपन दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। वाटर, वाटर पे बर्ड्स का अपन को अपने को आंसर देना है, मतलब सेंटेंस बनाना है वाटर का जिसमें बर्ड्स भी आना चाहिए। तो अपन बोलेंगे बर्ड्स बहुत कम पानी पीते हैं, तो बोलेंगे बर्ड्स ड्रिंक अ लिटिल वाटर। अ लिटिल का मतलब ये होता है जरा सा। बर्ड्स ड्रिंक अ लिटिल वाटर, ये डी स्मॉल आएगा। बर्ड्स ड्रिंक अ लिटिल वाटर। तीसरा सेंटेंस चिरप, बर्ड्स बहुत ज्यादा चिरप करते हैं मॉर्निंग में, तो आंसर बनेगा बर्ड्स चिरप इन द मॉर्निंग। बताओ सेंटेंस छोटे छोटे लग रहे, सरलता से बन रहे कि नहीं बन रहे। चौथा सेंटेंस फ्लाई, बर्ड्स कहां पे फ्लाई करते हैं, बोलो बोलो, स्काई में, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बन गया सेंटेंस। विंग्स, विंग्स पे सेंटेंस बनाना। बर्ड्स के विंग्स बहुत अच्छे होते हैं, तो अपना सेंटेंस बनेगा बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब ही होता है सुंदर। बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल विंग्स, उनके विंग्स बहुत अच्छे होते हैं। ये हो गया अपना सेंटेंस का काम। नाउ एंजॉय द स्टोरी। स्टोरी का नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरो। स्टोरी का नाम क्या है, नीना एंड द बेबी स्पैरोज। बेबी स्पैरोज का मतलब होता है गौरैया के छोटे छोटे बच्चे। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय नीनाज हाउस। अपोस्ट्रॉफी ऐसे मतलब अधिकार है, किसके घर की बात चल रही है, नीना के घर की बात चल रही है। बहुत खुशी का माहौल है नीना के घर।
आंट वॉज गेटिंग मैरिड, नीना की कोई आंटी है, उनकी शादी होने वाली है. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग. शादी के लिए ये लोग, नीना सब जाने वाले हैं. शादी हो रही है तो नीना के साथ में ये लोग सब जाने वाले हैं. कहाँ? वेडिंग पे, दिल्ली में हो रही है. एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. नीना को छोड़ के सब लोग खुश है. ऐसा क्यों हुआ? देखते हैं. हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय न्यू ड्रेस. नीना की मदर नीना को मार्केट लेके चलती है. बोले नीना चलो, शादी है, नए कपड़े खरीद लो. व्हाट कलर वुड यू लाइक? आई डोंट वांट न्यू ड्रेस. नीना ने क्या बोल दिया? मेरे को ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार, बोले नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सलवार कमीज. नीना शुक हर हेड. शुक का मतलब भी होता मना करना. ऐसा ऐसा अपन करते ना, सिर हिलाते ना, नहीं 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 में. ऐसा ऐसा ऊपर नीचे किया तो हाँ, ऐसा ऐसा राइट लेफ्ट किया तो ना. तो वो भी ऐसा ऐसा करने लगी. कुछ तो भी दिक्कत है नीना को, आगे पता चलेगा. व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक? बोले कल जो तूने, पिछले हफ्ते जो तूने वाइट शूज देखे थे वो ले लेते हैं. आई डोंट वॉन्ट दोज. अरे बाप रे, नीना बड़ी गुस्से में. बोले मेरे को वो शूज भी नहीं चाहिए. थैंक यू मदर. पर थैंक यू आपने इतना बोला, ड्रेस के लिए बोला, इसके लिए बोला, थैंक यू, पर मेरे को चाहिए नहीं कुछ भी. नीना मदर वॉज अपसेट. नीना की मम्मी को बुरा लगा कि ये क्या हो रहा है. बट शी सेड नथिंग. पर उसने कुछ कहा नहीं. दे वेंट बैक होम, हैड लंच. घर गए, लंच किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नीदर नीना. नीना के पास आके बैठी. व्हाट इज इट चाइल्ड? शी आस्क्ड. व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? नीना, ये बताओ तुम हर चीज को मना क्यों कर रही हो? मैं देख रही हूं, मैं तुम्हें जो भी चीज बोलती हो आप सबके लिए मना करते हो. अब देखो नीना क्या बोलती है. मदर, आई डोंट वांट टू गो टू वेडिंग. मम्मी, मेरे को वेडिंग मतलब शादी में नहीं जाना. बट वाई नीना? क्यों नहीं जाना? नीना सेड नथिंग. नीना ने कुछ भी नहीं बोला. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक. दो मोटे मोटे आंसू आ गए नीना की आंखों से. याद रखना, टीयर्स का मतलब आंसू, रोल डाउन मतलब चलकर, जैसे अपन रोते तो आंसू आते ना नीचे, ऐसे आ गए. चिक्स मतलब गाल. आंसू आ गए बेचारी के. मदर पुट हर आर्म अराउंड नीना. मम्मी ने उसको ऐसे पूरा हक किया, ने गले से लगाया. और डोंट क्राई नीना. नीना को क्या बोल रही? डोंट क्राई माई पेट. पेट मतलब पालतू जानवर होता है, पर यहाँ पे पेट वो प्यार से मम्मी अपनी बच्ची को बोल रही है. शी सेड व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. बॉदरिंग का मतलब होता परेशान. याद रखना, बॉदरिंग का मतलब क्या होता? परेशान. तो मुझे बताओ कौन सी चीज तुम्हें परेशान कर रही है. जैसे ही पूछा, मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चेक मदर. और आंसू आ गए. देयर इज अ स्पैरो नेस्ट ऑन माई बुक शेल्फ. बोले मेरा जो कमरा है ना, वहां पे बुक शेल्फ के ऊपर एक स्पैरो ने नेस्ट बनाया है. आगे सुनना. इन माई रूम एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोस. दो छोटे छोटे स्पैरो के बच्चे हैं. आई सी, ठीक है देखा. सेड मदर, दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट फेदर्स. उनके अभी अभी पर, मतलब जो ऐसे आते ना, ये उसको बोलते हैं पंख आ ही रहे हैं. पंख भी नहीं बोलना चाहिए इसको, पर निकल रहे हैं. फेदर यानी उसके जो होते ना रेशम रेशम से, ऐसे उनके ऊपर एक आ रहा है, स्किन आ रही है उनकी. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. और वो इतने भूखे रहते हैं. बोले ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप 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 आस्किंग फॉर फूड. रोज रोते रहते बोले वो खाने के लिए. आई सी, सेड मदर, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक. अगर हम जाते हैं तो पूरी प्लेस लॉक हो जाएगी. एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा मदर फेड द बेबीज स्पैरो. बोले इसके मम्मी पापा इन दोनों को कैसे खिलाएंगे. ओ नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग. अब उसको और सीने से लगा के बोला, इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू वेडिंग. ये कारण है तुम वेडिंग नहीं जाना चाहती हो. बट डेट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन. मम्मी ने सोल्यूशन निकाल दिया. नीना चिंता मत करो, हम खिड़की खुली रख देंगे. ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली. अब नीना को आश्चर्य हुआ. बोले सही में? सही में? बोले हाँ
हाँ, मम्मी बोलती हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन आउटसाइड सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ। बोले हम तुम्हारा सारा सामान हटा देंगे यहाँ से ताकि चोर आए तो उसको कुछ भी ना मिले, और हम क्या करेंगे, लॉक लगा देंगे दरवाजे में। पापा एंड मम्मा स्पैरो केम एंड गो फ्रीली टू जस्ट थिंक नीना वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग। अब बोले ये तुमने स्पैरो का काम सॉल्व कर दिया, अब सोचो जब तुम वेडिंग में जाओगे क्या मजा आएगा। द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फेट इन देयर नेस्ट। और जब तुम आओगी ना तो देखना ये लोग भी अच्छे मोटे ताजे हो जाएंगे। गुड आइडिया इजंट इट? इट वॉज अ गुड आइडिया वेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। जब ये बात हो गई, नीना को बोल दिया खिड़की खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। अब नीना चली गई वेडिंग में, और जब वो वापस आई, देयर आर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो। वही प्लम्प मतलब मोटे ताजे, दो स्पैरो हो गए, वही बड़े हो गए, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। एंड वॉज नेट नीना थ्रिल्ड? बताओ नीना को मजा आया कि नहीं आया? शादी में भी मजा आया, और अब वो बड़े हो गए तो और मजा आया। मार्केट, जहां पे बाजार, बॉदर का मतलब होता है चिंता, BOTHER याद रखना, बॉदर मतलब चिंता। प्रॉब्लम का मतलब होता प्रेशानी, ड्रेस का मतलब कपड़े, अपसेट का मतलब होता निराश, रिमूव मतलब हटाना, वेडिंग मतलब शादी, लवली प्लम का, लवली मतलब बहुत अच्छा, प्लम का मतलब होता मोटा ताजा, बड़ा बड़ा भारी। आंसर फिर मैं आपको लेके आता हूं बोर्ड पे। वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस? नीना के घर में इतनी खुशी क्यों थी? बताओ 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 बताओ। अरे बोलो ना क्यों थी। हाँ, तो आंसर आएगा, ये नया वाला है, सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। आंसर, देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन, नीना का अधिकार है, नीना का नाम है, इसलिए नीना का इन क्या आएगा, कैपिटल। अधिकार है तो कौन सा एस, अपोस्ट्रॉफी एस। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। बिकॉज, क्यों था, तो आंसर आएगा बिकॉज किसकी मदर, नीना की मदर, तो ऐसा बनेगा नीनाज मदर। नीना फिर कैपिटल आएगा, ध्यान रखना, नीना पहला नाम का लेटर कैपिटल रहता है। बिकॉज नीनाज आंटी, नीना की कौन मैरिड हो रही थी, आंटी, नीनाज aunt was getting married। नीनाज aunt was getting married। अब घर में शादी का माहौल है तो खुशी आएगी कि नहीं आएगी? ये हमारा आंसर, ये वाला आंसर। Why was नीना worried? नीना क्यों worried थी? बोलो बोलो, किसके लिए चिंता थी नीना को? स्पाइरो। आंसर ऐसा आएगा, नीना was worried, Nina was worried because who will feed the sparrow? Because मैं आंसर और अच्छा करके दे रहा हूं, देखना। Why was Nina worried? Nina was worried because if she goes to wedding, because if she goes to wedding, the home will be locked. The house will be locked and Spyro can't feed their baby. And Spyros, क्योंकि दो है मम्मा पापा, वो नहीं कर पाएंगे तो आ जाएगा कांट। Spyro can't feed their babies। अगर वो जाती है तो लॉक लग जाएगा और स्पाइरो उनके बेबीज को नहीं खिला पाएंगे, इसलिए नीना वरीड थी। व्हाट डिड मदर सजेस्ट? मदर ने क्या सजेस्ट किया? बोलो बोलो बोलो। हाँ, वही आंसर है। आंसर मदर सजेस्ट। आंसर क्या बनेगा? आंसर मदर सजेस्ट। मदर का एम कैपिटल आएगा क्योंकि स्टार्ट ही हो रहा है। मदर सजेस्ट टू नीना। मदर ने किसको सजेस्ट किया? नीना को। तो मदर सजेस्ट टू नीना दैट वी विल लीव द विंडो ओपन। दैट वी विल लीव द विंडो ओपन। मदर ने बोला कि हम खिड़की खुली रख देंगे।
Why did Nina find what did Nina find when she came back from the wedding? क्या दिखा था उसको? Two big plum. तो आंसर बनेगा ऐसा. आंसर when Nina came back from wedding. When Nina came back from wedding. When Nina came back from wedding, she found, क्या मिला था? टू प्लम. PLUMP. प्लम का मतलब ही होता है हस्ट पुस्ट. टू प्लम स्पैरोज. शी फाउंड टू प्लम स्पैरोज मूविंग राउंड हर रूम. फ्लाइंग, उड़ रहे थे उसके रूम में. टू प्लम स्पैरो फ्लाइंग अराउंड हर रूम. दो मोटे मोटे स्पैरो उसके रूम के वहां पे घूम रहे थे. मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं. स्टोरी लिख देना. यहाँ पे नीना थी, नीना की मम्मी थी, फिर ऐसा ऐसा हुआ था. टॉक टाइम. हाउ डू बेबी स्पैरो ईट. ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला है. अब भी करा देता मैं, बुक में हो जाएगा. हाउ डू बेबी स्पैरो ईट बाय मदर. उनकी मम्मी उनको खिलाती है. तो बेबी स्पैरो ईट बाय देयर मदर. वॉट न्यू थिंग वुड यू लाइक टू वियर फॉर वेडिंग. आपको क्या लगता है? मैं बताऊं सबसे अच्छा मेरे को क्या लगता है? टी शर्ट. क्या अच्छा लगता है? टी शर्ट. नई सी टी शर्ट एंड जीन्स. जीन्स एंड टी शर्ट. लड़की है तो टॉप एंड जीन्स लिख देना. पिक्चर स्टोरी. नंबर द जंबल स्टोरी करेक्टली. सबसे पहले बताओ, नीना हैप्पी हो जाएगी आखिरी में. पहले क्या थी? सैड. लीव करना था स्पैरो को. हाँ देखो, नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीड द स्पैरो. वो स्पैरो को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए क्या हो गई? सैड. मदर ने पूछा वाई. मदर says that we will leave the window open. Nina is happy again. ये नंबर डाल दिया हमने. ये 1 2 3 4 5 ऐसी बन गई हमारी शानदार स्टोरी. यहाँ पे राइट स्टोरी हियर. वही नीना पहले नंबर पे लिख लेना. नीना डोंट वांट टू गो. उसके बाद में लिख देना वो कैसी थी? सैड. मदर ने पूछा वाई. उसने बोला वी विल लीव द विंडो ओपन. और वो हो गई हैप्पी अगेन. यहाँ पे वो 5 सेंटेंस नंबर जो डाले थे वैसा लिख देना. वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे. आपके घर पे बर्ड्स आएंगे, अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा. ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड फीडिंग कॉर्नर. एक छोटा सा कटोरा रख देना. आपका जो भी घर होगा ना, छत होगा, वहां पे कटोरा रख देना. कटोरे में पानी रख देना तो पंछी उसमें नहा भी लेंगे और खा भी लेंगे. यू कैन प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर इन क्वाइट कॉर्नर ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड. घर पे भी रख देना, स्कूल के प्लेग्राउंड पे भी रख देना. वहां पे थोड़ा सा ब्रेड वगैरह, टुकड़े वगैरह डाल देना ताकि वो लोग खा सकें. और यहां पे क्या बना देना? बर्ड बना देना और उसको कलर कर देना. वर्ड बिल्डिंग. राइट डाउन सूटेबल वर्ड डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर. ये बताओ, रोज कैसा है? रेड. तो यहां पे रेड डाल देना. बॉय कैसा है? हैप्पी. तो यहां पे हैप्पी डाल देना. ये लड़का कैसा है? टॉल. ये बोर्ड कैसा है? ब्लैक. ये पिकॉक कैसा है? ब्यूटीफुल. और ये आंटी थोड़ी मोटी है ना, तो यहां पे डाल देना फैट. फैट वुमेन, रेड रोज, हैप्पी बॉय, ब्लैक बोर्ड, ब्यूटीफुल पिकॉक, टॉल मैन. और हमारा यहां पर ये भी हो गया कंप्लीट. थैंक यू सो मच. आज हमने यूनिट 2 कर ली कंप्लीट. इसका समअप करा के दे रहा हूं, जल्दी से देखना पूरे आंसर. 2 बर्ड्स का नाम क्या था? रॉबिन एंड जे. 2 बर्ड्स का नाम रॉबिन जे. 3 थिंग्स जो पीपल कर सकते हैं, मतलब वो जो अपन नहीं कर सकते हैं. विंग्स नहीं है, फेदर्स नहीं है, वायर पे बैठ नहीं सकते. बर्ड हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हम लोग कैसे हैं? फनी. हम कर सकते हैं पर बर्ड्स नहीं कर सकते. बर्ड्स स्कूल नहीं जा सकते. बर्ड्स प्लेन नहीं उड़ा सकते. बात समझ में आई? दोनों चीज हो गई. ग्रेट जॉय क्यों था नीना के घर में? क्योंकि उसकी आंटी की शादी थी. नीना क्यों वरीड थी? बोले मैं चले जाऊंगी तो इनको खाना उनके मम्मी पापा लाके कैसे देंगे. मदर ने क्या बोला? बोले हम विंडो ओपन कर देंगे, तू चिंता मत कर. नीना जब आई तो क्या दिखा? 2 बड़े बड़े स्पैरो दिखे. खत्म. थैंक यू वेरी मच.